पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा को रद्द करना, अटारी वाघा बॉर्डर से होने वाले व्यापार को रोकने समेत कई और कदम शामिल हैं। इस बीच खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने पर विचार कर रही है। इस फैसले से पाकिस्तानी एयरलाइंस को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए चीन और श्रीलंका के रास्ते जाना पड़ेगा। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था। भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। भारत ने अगले ही दिन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की और जिसके की माध्यम से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी उसको रोक दिया गया है और अन्य जो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचे और पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर करने का आदेश जारी किया गया। और ये एक जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। पाकिस्तान जो कि स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, आतंकी बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े कर रखे थे, ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भारत को इसी आतंकवाद की वजह से टारगेट करने की साजिशें रच रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी वहां कुछ बचा खुचा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने आतंक के जो कृत्य है उसकी और भी बड़ी और गहरी सजा भुगतेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। किस तरीके का एक्शन होगा, जैसे सिर्फ इकोनॉमिकली एक्शन होगा या भारत किस तरीके का एक्शन और भी कर सकता है और क्या हो सकता है इसमें? देखिए, भारत के द्वारा जो एक डिप्लोमेटिक एक्शन है वो शुरू किया जा चुका है और जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु जल समझौता के स्थगन किया जाना एक डिप्लोमेटिक एक्शन भी है और ये एक इकोनॉमिक एक्शन भी है और इसके माध्यम से जो भारत, जो कि एक अपर राइपेरियन स्टेट है, वो जब नदियों के पानी को अपने इच्छा के अनुसार उसे या तो रोकेगा या उसे छोड़ देगा, तो उससे पाकिस्तान की पूरे स्थितियों पर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान में पानी को रोकने से वहां पे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है और पाकिस्तान के में ज्यादा पानी छोड़ने से वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक भारत पाकिस्तान के साथ जो इस इंडस रिवर सिस्टम के नदियों का जो डेटा था वो शेयर किया करता था, लेकिन जब भारत के द्वारा ये जो रिवर के डेटा को शेयर नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान इन नदियों के पानी की स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाएगा और भारत जाहिर है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है और इसकी प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी का जो जल स्तर है वो अचानक बढ़ा है और जाहिर है कि भारत के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर पाकिस्तान को इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में एक सूखे की भी स्थिति पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। तो ये आर्थिक एक्शन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो हमला किया गया वो एक
TRF नामक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर-ए-तोयबा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर है कि भारत पाकिस्तान की साजिश को भी एक्सपोज करेगा और इसकी वजह से इस बात की भी संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से चला जाए। और भारत की तो ये कोशिश होगी, भारत इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि पाकिस्तान न सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाए, बल्कि वो ब्लैक लिस्टेड भी हो जाए, ताकि पाकिस्तान को कोई कर्ज इत्यादि भी कोई राष्ट्र विश्व का न दे सके। तो पाकिस्तान के ऊपर जो डिप्लोमेटिक और आर्थिक जो कदम है वो पहले से ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है जाहिर है कि ये काफी नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा और उसके आतंक के आकाओं के द्वारा, पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सेना और वहां की खुफिया एजेंसी के द्वारा जो ये साजिश रची गई है, जाहिर है कि उन मास्टर माइंड्स को भी इस हमले की जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। और इस वजह से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर बड़े मिलिट्री एक्शन भी लेगा और पाकिस्तान को इस पूरे पहलगाम के आतंकी हमले का खामियाजा हर एक तरीके से और बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ चुका है। इस्लामिक राष्ट्र भी उससे किनारा कर चुके हैं। तो ये जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो भारत के महत्व को जानते हैं और समझते हैं और भारत के साथ वो अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। इसी वजह से इस घटना को लेकर के इस्लामिक राष्ट्रों ने भी भारत का साथ दिया है और इस हमले की निंदा की है। पाकिस्तान स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि आज आइसोलेटेड है। पाकिस्तान आंतरिक रूप से तो पूरी तरह से दयनीय है ही, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी इस हमले के बाद पाकिस्तान और अधिक गहरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। एंड देन अमेरिका, व्हाट अबाउट अमेरिका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के साथ पूरी तरीके से इस हमले के बाद भी खड़ा है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है वो हाल के वर्षों और दशकों में लगातार बढ़ा है, लेकिन वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा भारत के साथ और भी गहरा सहयोग स्थापित किया जाएगा, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये जो हमला है एक ऐसे समय पर किया गया था कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद थे और जाहिर है कि अमेरिका की पूरी वॉच भारत के ऊपर थी, पूरा विश्व भारत के ऊपर नजर बनाया हुआ था। तो ऐसे में पाकिस्तान ने इस तरीके के हमले को अमेरिका के उपराष्ट्रपति के विजिट के दौरान करके अमेरिका के समक्ष भी पाकिस्तान ने अपने आप को एक तरह से फिर से एक्सपोज किया है और अमेरिका ने इसी वजह से भारत के संदर्भ में ये कहा है और अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत आतंकियों को सजा दिलाने के संदर्भ में आने वाले दिनों में जो भी बड़े कदम उठाएगा, अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 17 लोग घायल हुए थे। ये हमला पहलगाम की बैसारन घाटी में किया गया था, जिसमें आतंकियों ने चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान को लेकर भारत के तेवर बेहद सख्त